गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 11 का यह सेकंड पार्ट है, माय स्कूल डेज। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बुक्स में पार्ट को एक्सप्लेन किया था और वर्ड मीनिंग्स और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपको समझाए थे। अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर और लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम, वाई वॉज देयर क्लोज फ्रेंडशिप अमॉन्ग देम। अब्दुल कलाम के तीनों मित्रों के नाम बताइए और उनमें इतनी घनिष्ठता क्यों थी। द 3 फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम वर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवप्रकाशन। इसका आंसर है कि अब्दुल कलाम के 3 मित्र थे, 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन। देयर वॉज क्लोज फ्रेंडशिप अमॉन्ग देम बिकॉज नन ऑफ देम एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स्ट देम सेल्व्स ऑन द ग्राउंड ऑफ दियर रिलीजन एंड अपब्रिंगिंग। उनके बीच में क्लोज फ्रेंडशिप इसलिए थी क्योंकि उनमें से कोई भी अपने धर्म और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से एक दूसरे में कोई भी भेदभाव नहीं करता था। हाउ डिड द न्यू टीचर ह्यूमिलिएट अब्दुल कलाम। नए टीचर ने अब्दुल कलाम को किस प्रकार से अपमानित किया। द न्यू टीचर मेड हिम सिट ऑन द बैक बेंच इन क्लास। नए टीचर ने उनको क्लास में सबसे पीछे बिठाया एंड दस ही ह्यूमिलिएटेड अब्दुल कलाम। इस प्रकार से उन्होंने अब्दुल कलाम का अपमान किया। नेक्स्ट, व्हाट डिड लक्ष्मण शास्त्री टेल द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री ने नए टीचर से क्या कहा। लक्ष्मण शास्त्री टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चाइल्ड। लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर से ये कहा कि उन्हें मासूम बच्चों के मस्तिष्क में, मासूम बच्चों के मन में इनइक्वलिटी यानी असमानता और सांप्रदायिक भेदभाव का जहर नहीं घोलना चाहिए, उनका जहर नहीं फैलाना चाहिए। डिस्क्राइब द सोशल कंडीशंस प्रेवलेंट इन रामेश्वरम एट दैट टाइम। उस समय रामेश्वरम में व्याप्त सोशल कंडीशंस के बारे में वर्णन करिए। सामाजिक दशा क्या थी उस समय। आंसर है, एट दैट टाइम द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज हाईली स्ट्रेटिफाइड। उस समय रामेश्वरम की छोटी सी सोसाइटी बटी हुई थी एंड वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और विभिन्न सोशल ग्रुप्स, जो विभिन्न सामाजिक वर्गों को अलग करने में वो रिजिड था, बहुत ही कठोर था। वॉट हैपेंड व्हेन शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव मील एट हिज होम। जब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अब्दुल कलाम को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया तो क्या हुआ, क्या घटना घटी। व्हेन शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव मील एट हिज होम। जब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अब्दुल कलाम को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया, हिज वाइफ रिफ्यूज्ड टू सर्व हिम इन हर किचन। उनकी पत्नी ने अपने रसोई घर में उनको भोजन परोसने से मना कर दिया। हाउ डिड अब्दुल कलाम फील व्हेन ही वेंट टू रामानंदपुरम। अब्दुल कलाम जब रामानंदपुरम गए तो उन्हें कैसा लगा। हाउ डिड ही ओवरकम टू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन पे उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की। अब्दुल कलाम मिस्ड हिज होम एंड ग्रैब्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू विजिट रामेश्वरम व्हेन ही वेंट टू रामनाथपुरम। जब अब्दुल कलाम रामनाथपुरम गए तब उन्होंने अपने घर को बहुत मिस किया, याद किया और रामेश्वरम घूमने की हर एक अपॉर्चुनिटी को वो तलाशते थे, हर एक अवसर को वो सोचते थे कि मैं कैसे भी रामेश्वरम जाकर घूम कर आऊँ। ही डिटरमाइंड टू कम टू टर्म्स विद द न्यू एनवायरनमेंट। उन्होंने नए वातावरण के प्रति उन्होंने अपने को ढालने का दृढ़ संकल्प किया। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानते थे, हिज फादर हैड इन्वेस्टेड ग्रेट होप्स इन हिज सक्सेस। क्योंकि उनके पिता ने उनकी सफलता में, उनकी कामयाबी में बहुत कुछ आशाएं संजोई हुई हैं, बहुत सपने उन्होंने संजोए हुए हैं। वे चाहते थे कि वह यानी कि अब्दुल कलाम एक कामयाब इंसान बने, एक कलेक्टर के रूप में वो बने। वो उनको कलेक्टर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट, लाइन 1, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। एक बार आप इस सिस्टम को बदलने की ठान लोगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही सेटल हो जाएंगी। हु सेड दिस स्टेटमेंट टू हूम। यह स्टेटमेंट किसने किससे कहा।
शिव सुब्रमण्यम अय्यर सेड दिस स्टेटमेंट टू अब्दुल कलाम। शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने यह कथन अब्दुल कलाम से कहा। व्हाट सिस्टम इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन दिस स्टेटमेंट? इस कथन में वक्ता किस सिस्टम की बात कर रहा है? द स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी इन दिस सिस्टम इन दिस स्टेटमेंट। वक्ता यहाँ इस कथन में धार्मिक भेदभाव और सामाजिक असमानता के विषय में बात कर रहा है। व्हाट प्रॉब्लम डिड द लिसनर फेस? श्रोता ने क्या प्रॉब्लम फेस की? द लिसनर फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। श्रोता ने धार्मिक भेदभाव की समस्या को फेस किया और जो है उसका उसे सफ़र करना पड़ा। तो यहाँ आप बुक में देखेंगे स्पीकर लिखा हुआ है, या स्पीकर चेंज करके आप लिसनर कर लीजिएगा, करेक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड लाइन पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुम उनको अपना प्यार दे सकती हो, लेकिन बट नॉट योर थाट्स, अपनी सोच को, अपने विचारों को उनको नहीं उनके ऊपर थोप सकती हो। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनकी अपने अलग विचार हैं, अपनी अलग प्रतिभाएं हैं, अपनी अलग समझ है। क्वेश्चन है फर्स्ट, हु सेड दिस स्टेटमेंट टू हुम? यह स्टेटमेंट किसने किससे कहा? अब्दुल कलाम फादर सेड दिस स्टेटमेंट टू हिज मदर। अब्दुल कलाम के पिता ने यह कथन उनकी माता से कहा। हु डज द वर्ड देम मेंशन टू? यहाँ देम शब्द का क्या अर्थ है? देम शब्द से किसको वर्णित किया गया है? द वर्ड देम मेंशंस टू चिल्ड्रन। यहाँ देम का अर्थ चिल्ड्रन से है, बच्चों से है। नेक्स्ट, व्हाट डज स्पीकर मीन बाई दे हैव देयर ओन थॉट्स? वक्ता का इस बात से क्या तात्पर्य है जो उन्होंने ये कहा है कि दे हैव देयर ओन थॉट्स, यानी उनके अपने अलग विचार हैं। स्पीकर मीन्स दैट देयर चिल्ड्रन हैव देयर ओन एम्बिशंस टू मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। वक्ता का कहने का यह अर्थ यह है कि उनके बच्चों के अपनी सोच हैं, अपने ख्वाब हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। यानी कि उनका ये कहना था कि अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए उनके बच्चों के अपने अलग विचार हैं, ख्याल हैं, तो उनको स्वतंत्र रहने दिया जाए और उन पर अपने विचारों को न थोपा जाए और उनको स्वतंत्रता से अपना कैरियर या भविष्य संवारने का भी पूरा हक है। इसीलिए उन्होंने उनको जाने की आज्ञा दी थी। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।